रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कनखजूरे को आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कनखजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। शेर की बात को सुनकर रानी चींटी शेर के कान के पास पहुंची और बोली, कनखजूरे भैया, धन्यवाद मित्र, तुम बाहर आ सकते हो। क्या किया? कही कि तुम अब बाहर आ सकते हो। तुम्हें मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब कनखजूरा जो है अपने मित्र चींटी की आवाज़ सुनता है तो वह कान से बाहर आ जाता है। उसके बाद शेर को दर्द होना कम हो जाता है और धीरे धीरे शेर को आराम मिलने लगता है। उसके बाद क्या होता है, शेर रानी चींटी को धन्यवाद कहता है और बोलता है कि चींटी बहन, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। इस प्रकार रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से वापस चली जाती हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि एक छोटी सी चींटी और कनखजूरे ने मिलकर कैसे एक महान शेर के घमंड को चूर चूर कर देता है। बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, फिर वो रूप किसी भी का हो, रूप कोई भी हो, कारण कुछ भी हो, पर हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम पढ़ाई में तेज हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी हमारे सारे मित्र तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, मैं तो बहुत तेज पढ़ने में हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं पढ़ने में तेज हूँ तो मेरे सभी मित्र भी तेज हो जाएं, मेरी बराबरी करने लगें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, मैं पढ़ने में तेज हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई पर घमंड हो जाना चाहिए कि अरे मैं तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हूँ, मेरे पास अधिक पैसे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप घमंड करोगे तो कल कोई ना कोई उस घमंड को चूर करने के लिए खड़ा रहता है। आपको पता है ना ये बात। अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छे काम के बदले हमें अच्छा ही मिलता है। अगर हम बुरा कोई काम करेंगे तो हमें उस काम का जो है फल बुरा ही मिलेगा। तो बच्चों, यह पाठ समझ में सबको आ गया है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए।